सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं ऐश वर्सेस हिज डैड के सीरीज को। तो ये है ऐश वर्सेस हिज डैड का पार्ट 7। अगर तुमने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक तुम्हें आई बटन में मिल जाएगी। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. सो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ऐश और पिकाचू दोनों अपने अपने ऑर्ब से डिफ्यूज हो जाते हैं और इसके बाद इन लोगों की पावर एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। ऐश पूरी तरीके से ग्राउंडो को कंट्रोल कर रहा होता है और पिकाचू पूरी तरीके से कायोगरे को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मेगा रेक्वाजा आ जाता है जो कि वेदर ट्रियो की पावर्स को और ज्यादा ताकतवर बढ़ा देता है। एविलेटेनेटस की पावर काफी ज्यादा थी, इसलिए ऐश के डैड वहाँ पे आ जाते हैं ताकि वो ऐश की मदद कर सके। इसके बाद ऐश के डैड अपने चार्जर को निकालते हैं और साथ में अपने एंटे को भी। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ये देख के चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी चार्जर के अलावा ऐश के डैड का कोई दूसरा पोकेमॉन देखा ही नहीं था। क्योंकि ऐश के डैड पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए थे उस चोट के बाद, इसलिए वो अपने म्यूटू को भेज देते हैं ऐश को डिफेंड करने के लिए। ऐश के डैड के म्यूटू की स्पीड देखकर सारे ट्रेनर लिटरली काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। ऐश और पिकाचू मिलकर टीम गैलेक्टिक और टीम रॉकेट को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ ऐश के डैड के पोकेमॉन्स ऐश को एविलेटेनेटस से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही दूसरी तरफ आरसीएस पोकेमॉन वर्ल्ड में आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टीम गैलेक्टिक और टीम रॉकेट के कारण जो एविलेटेनेटस जगह था उसने ऐसी बैरियर क्रिएट कर दी थी जिससे आरसीएस नहीं तोड़ पा रहा था। एविलेटेनेटस और मेगा रेक्वाजा के बीच में काफी तगड़ा बैटल देखने को मिलता है। इसके बाद ऐश, पिकाचू, लुकारियो और म्यूटू मिलकर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जिससे कि आरसीएस अंदर आ सके। क्योंकि ऐश और पिकाचू ऑर्ब से डिफ्यूज हो चुके थे, इसीलिए उन दोनों की बॉन्ड काफी ज्यादा ताकतवर बन गई थी और उसके बाद पिकाचू जो भी अटैक कर रहा था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। क्योंकि ऐश ऑर्ब से डिफ्यूज हो चुका था इसलिए उसकी ऑरा पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे कि लुकारियो उस ऑरा पावर को हैंडल नहीं कर पा रहा था और वो अनकंट्रोलेबल हो गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लुकारियो अनकंट्रोलेबल होने के बाद कितना ताकतवर हो जाता है, तो वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स को यूज कर रहा था बैरियर पे। म्यूटू खुद लुकारियो की पावर देखी काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी लुकारियो मेगा इवॉल्व कर जाता है और उसकी पावर कई ज्यादा बढ़ जाती है। और तभी मेगा लुकारियो और म्यूटू मिलकर अपना स्पेशल मूव जायंट ऑरा स्फीयर और जायंट शैडो बॉल यूज कर देते हैं। और जैसा कि तुम लोग जानते हो कि ज़ाइगर्ट कैलोसली का गार्डियन है, इसलिए वो वहाँ पे आ जाता है और अपने कोर इन्फोर्सर की मदद से उस बैरियर को तोड़ देता है। बैरियर के टूटते ही आरसीएस पोकेमॉन वर्ल्ड में वापस आ जाता है और उसके बाद आरसीएस अकेले ही सारे क्लोन पोकेमॉन्स को हैंडल कर लेता है। और दूसरी तरफ सारे एलीट मेंबर्स ने टीम गैलेक्टिक और टीम रॉकेट को पकड़ लिया था। इसके बाद सारे पोकेमॉन और सारे पोकेमॉन ट्रेनर सोचने लगते हैं कैसे एविलेटेनेटस को रोका जाए। तभी ऐश के अंदर जो ऑर्ब था उसके कारण उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, इसलिए वो डार्क एंटिटी ऑफ हुपा अनबाउंड को कॉल आउट कर लेता है। और जैसे ही वहाँ पे हुपा अनबाउंड का डार्क एंटिटी आता है तो वो एविलेटेनेटस को हैंडल करने में उन सबकी मदद करता है। आरसीएस और हुपा अनबाउंड का डार्क एंटिटी और मेगा रेक्वाजा की मदद से एविलेटेनेटस को रोकने में सब कामयाब हो जाते हैं। एविलेटेनेटस के जाते ही सब सोचने लगे थे कि ऐश और पिकाचू में से ऑर्ब को कैसे निकाला जा सके, लेकिन जैसे कि तुम लोग जानते हो कि पिकाचू ने पहले भी ऑर्ब की पावर सही है, इसीलिए वो ऑर्ब को अपने अंदर से निकाल लेता है, लेकिन ऐश उसको काबू नहीं कर पा रहा होता है। क्योंकि ऐश और लुकारियो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे, इसीलिए ऐश का लुकारियो भी डिस्ट्रक्टिव हो गया था और वो डिस्ट्रक्टिव मूव्स को यूज़ कर रहा था लूमियस सिटी पे। उसके बाद आरसीएस सारे ट्रेनर्स और पोकेमॉन से कहता है कि ऐश के अंदर से ऑर्ब निकालने के लिए मुझे अपनी पावर्स को यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन तभी आरसीएस को पिकाचू कुछ कहता है और ऐश के सामने आ जाता है। ऐश काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और लुकारियो को पिकाचू पे काफ़ी खतरनाक अटैक्स यूज़ करने के लिए बोल देता है। और क्योंकि उस समय पिकाचू केवल ऐश से बात करना चाहता है, इसलिए वो ग्रेनिंजा को कुछ कहता है और ग्रेनिंजा उसके बाद लुकारियो को हैंडल करने लगता है। तभी इधर ग्रेनिंजा और लुकारियो की बैटल हो रही होती है और दूसरी तरफ ऐश का पिकाचू ऐश को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। ऐश के अंदर जो रेड ऑर्ब था उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए पिकाचू उसे निकालने के लिए अपना थंडरबोल्ट यूज करते रहता है और लगातार शॉक देने पे भी ऐश को कुछ नहीं हो रहा होता है। और इसके बाद पिकाचू रोने भी लगता है। तभी ऐश के डैड ऐश की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उसी समय आरसीएस ऐश के डैड को कहता है कि अभी तुम रुक जाओ। और तभी ऐश का पिकाचू अपने फुल पोटेंशियल के साथ थंडरबोल्ट यूज करता है, जिससे कि ऐश के माइंड में एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। इसके बाद ऐश अपने फ्लैशबैक में देख रहा होता है अपने सारे पोकेमॉन्स को और जैसे ही वो होश में आता है तो वो पिकाचू से गले मिलता है और तभी उसके अंदर से रेड ऑर्ब वापस ग्राउंडन के पास चला जाता है। ऐश के नॉर्मल होते ही लुकारियो भी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ऐश के डैड चौंक जाते हैं ये देखे कि ऐश और पिकाचू के बीच में कितना गहरा बॉन्ड है।
और इसके बाद ऐश के डैड ऐश को कहते हैं कि बेटा तुमने अपने प्रॉमिस को पूरा किया। तभी लियोन ऐश को बताता है कि ऐश क्या अब तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए बैटल कर सकते हो। तो ऐश बोलता है नहीं, अभी मेरी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है। और तभी ऐश के डैड ऐश को बोलते हैं कि हाँ ऐश, मैं उसी ऐश से बैटल करूंगा जो कि मुझे हराने का दम रखता है। और तभी ऐश लुमियस सिटी से निकल पड़ता है अपने एक नए सफर की ओर। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही पोकेमॉन की अमेजिंग कंटेंट पाने के लिए।